भारतीय ऐवान ज़ेरीन लोकसभा के चुनाव के नताइज मोदी के लिए धचका साबित हुए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। अब की बार 400 पार का दावा करने वाले मोदी के लिए 300 का हिंसा छूना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हतमी नताइज ने भारतीय मीडिया के एग्जिट पोल्स नताइज को गलत साबित कर दिखाया है। पोस्ट इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अवाम ने वोट देकर भारतीय अवाम ने आइन को मोदी से बचा लिया है। अवाम ने मोदी को बता दिया है कि वो अब उन्हें मजीद इक्तिदार में नहीं देखना चाहते। हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे चीन के पहले मरहले में चीन के शहर शेंजन पहुंच गए हैं। शेंजन एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के जनरल सेक्रेटरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके वफ्द में शामिल अरकान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के साथ नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी चीन पहुंचे हैं। मरियम की दस्तक ऐप प्रोजेक्ट की तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट में शरीक बच्चियों और बच्चों के साथ घुल मिल गईं। बच्चियों ने वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फीज बनाई। मरियम नवाज ने भी बच्चों के साथ सेल्फीज बनाई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान 13 जनवरी के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले पर ज्यादा बहस हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसकी तौसीक की। जस्टिस मुनीब ने कहा कि वो अपने कुलीग से पेशगी माजरत के साथ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं, पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद उम्मीदवार करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अब आप पीटीआई को ठुकराकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया था और अब ये फैसला हतमी हो चुका है, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जब फैसला हतमी हो चुका तो बहस का क्या फ़ायदा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी करते हुए कहा कि ईद के बाद इस केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा है कि इक़्तिदार में किसने आना है ये फैसला अवाम पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने का वाहिद रास्ता अवाम की राय का एहतराम है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान महमूद खान चकजई ने कहा कि बलूचिस्तान के कई अजला में हज़ारों टन अफ्यून काश्त हो रही है। फी ट्यूबवेल 2 लाख रुपए वसूल करके कहा जाता है कि जो मर्जी चाहे उगा लो। हम चाहते हैं कि सूनर द बेटर कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, इख्तिदार खून ले खून न ले ये फैसला आवाम की जायज़ वोट से हो। यही एक रास्ता है, वाहिद रास्ता पाकिस्तान के चलाने का और बचाने का। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है। हमारे पश्तून बलोच जिलों में थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ ओपियम काश्त हुई। तफसील में नहीं, आप तहकीक करें। थाउजेंड टन्स ऑफ ओपियम एक ट्यूबवेल से 2 लाख रुपए लिए गए कि बस बिस्मिल्लाह करें, जो कुछ बोना है बोलें। ये उनका हिस्सा आगे में नहीं जाता कि अभी तक जितनी भी धरने बैठे हैं, जितनी भी कबायली इस वक्त एक शदीद कर्ब से 6 महीने 7 महीने 7 महीने जो है ना वो धरने पे बैठे, कोई इसके साथ बात नहीं करना चाहती।
क्या वो इस मुल्क की शहरी नहीं है? क्या वो इस आईनी पाकिस्तान के तहत उसको प्रोटेक्शन नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो इस वक्त वहां एक सिचुएशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब माशी बदहाली बढ़ेगी, जब आपका कारोबार खत्म होगा तो फायदा किसको होगा? ये एक्सट्रीमिज्म आगे बढ़ेगी, ये बेरोजगारी बढ़ेगी तो बदअमनी बढ़ेगी, और इस वक्त बदअमनी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी अपनी साख खो चुके हैं, उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने जुल्म और इतना पैसा खर्च करने के बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद जीत गया, चुनाव में मोदी हार गया, हद तो यह है कि अयोध्या में भी हार गया।